Infinix Note 11 Glacier Green smartphone unboxing, 4 GB RAM and 64 GB स्टोरेज। तो गाइस फाइनली इंडिया में इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 11 और सेकंड इन्फिनिक्स नोट 11S, ये दोनों ही स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। जिसमें से यस्टरडे मैंने इन्फिनिक्स नोट 11S फ्री फायर एडिशन का अनबॉक्सिंग किया था। उसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसका मैं लिंक या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं इन्फिनिक्स नोट 11S का अनबॉक्सिंग वीडियो। आज मैं स्पेशली ओनली एंड ओनली इन्फिनिक्स नोट 11 का एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो कवर करूंगा। ये जो इन्फिनिक्स नोट 11 है, ये सिर्फ एक ही वेरिएंट में मिलेगा विच इज़ 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ में। इसका 6 GB रैम वाला वेरिएंट अवेलेबल नहीं है। नोट 11 की बात करो, ना कि नोट 11S की, ओनली नोट 11। तो ये जो मेरे पास इन्फिनिक्स नोट 11 है जिसे मुझे आया है ये, तो ये जो इन्फिनिक्स नोट 11 है ये ग्लासियर ग्रीन कलर वाला वेरिएंट है, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज। सो लेट्स इसे अनबॉक्स करते हैं एंड इसका रिव्यू करते हैं और लिटिल बिट ऑफ इसका साउंड टेस्ट, वीडियो टेस्ट भी थोड़ा चेक करेंगे। सो गाइस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, बिकॉज जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेश्चन है आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं और उसके बाद कुछ भी अगर आपको डाउट एंड क्वेश्चन होगा तो आप फॉलो करने के बाद मुझे पूछ भी सकते हैं। सो इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक वीडियो के डाउन साइड में है। सो लेट्स अभी इस इन्फिनिक्स नोट 11 ग्लासियर ग्रीन कलर वाले वेरिएंट को अनबॉक्स करते हैं। So let's unbox it. So one, two, and three. Here you go. So this is Infinix Note 11 4 GB RAM 64 GB स्टोरेज ग्लेशियर ग्रीन। और ये जो स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो है 12,000 रुपये। और ये आपको इन्फिनिक्स की वेबसाइट या फ्लिपकार्ट पर आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। वेल ये इन्फिनिक्स नोट 11S से कम फीचर्स इसमें आते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये जो स्मार्टफोन है इसका डिस्प्ले साइज छोटा है। यस, इन्फिनिक्स नोट 11S है जिसमें 6.95 इंच का ह्यूज डिस्प्ले आता है, और इसमें सिर्फ आता है 6.7 इंच का डिस्प्ले, वो भी एमोलेड डिस्प्ले आता है, तो ये अच्छी बात है। सो लेट्स अभी इसे अनबॉक्स करके चेक करते हैं एग्जैक्टली इसका लुक। तो ये ग्लेशियर ग्रीन है। तो पहली बात यहाँ पर छोटा सा इसका स्पेसिफिकेशन मेंशन है, जैसे कि 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। मीडियाटेक का इसमें प्रोसेसर आता है विच इज़ G88 का प्रोसेसर। 5000 mAh का बैटरी है। 33 वॉट सुपर चार्ज वाला इसमें चार्जर आता है, 33 वॉट का चार्जर। बैक का जो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, और उसके बाद दो मेगापिक्सल्स के और दो कैमरा से AI लेंस और है। एंड देन इसके बाद फ्रंट में आता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट में, और उसके बाद इसमें डबल स्पीकर आता है, डुअल स्पीकर विद DTS सराउंडिंग, और ये मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है। तो ये 12,000 रुपये का स्मार्टफोन है जो आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। तो बॉक्स इतना हैवी नहीं लग रहा है। सो लेट्स इसे अनबॉक्स करके चेक करते हैं। वैसे इन्फिनिक्स के जितने भी सारे स्मार्टफोन्स होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्पेशली मेरे पास आई थिंक जितने भी 4 से 5 स्मार्टफोन हैं उनमें से, मतलब टोटल 10 से 12 स्मार्टफोन्स हैं जिसमें से 4 से 5 स्मार्टफोन इन्फिनिक्स का ही है। बिकॉज यहाँ पर इसमें इन्फिनिक्स स्पेशली गेमिंग स्मार्टफोन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और सबसे मेन बात इनका डिस्प्ले साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से मैं इन्फिनिक्स के ब्रांड्स को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, स्पेशली सारे स्मार्टफोन्स को। और सबसे मेन बात तो ये है कि ये कम प्राइस में अच्छे फीचर्स और ज़्यादा फीचर्स वाले स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब ये इसके पीछे एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, बट एज ए कस्टमर हमें तो इसका एडवांटेजेस लेना है, राइट। सो लेट्स अनबॉक्स करते हैं इसे अगेन।
तो ये भी एक तरीके से एक बजट सेगमेंट गेमिंग स्मार्टफ़ोन है जो आप यूज़ कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आपको छोटा डिस्प्ले वाला स्मार्टफ़ोन चाहिए इन्फिनिक्स का, तो आप इस वाले स्मार्टफ़ोन को वेरिएंट को परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और वेरिएंट है इन्फिनिक्स नोट 11S जो इसके साथ में लॉन्च हुआ है। तो उसका डिस्प्ले साइज़ बड़ा है, अगर आपको बड़ा डिस्प्ले साइज़ वाला स्मार्टफ़ोन चाहिए इन्फिनिक्स का तो। So now here you go. This is Infinix Note 11 which is Glacier Green. अब यार इसमें ग्रीन इफेक्ट तो दिख नहीं रहा है, पूरा ऑलमोस्ट ब्लू ही दिख रहा है। तो इसके पीछे ग्रीन, ग्लासियर ग्रीन, हाँ बीच बीच में थोड़ा सा ग्रीन जैसा इफेक्ट लग रहा है। बट ओवरऑल अब ये जो स्मार्टफोन है इसका डिस्प्ले साइज इतना ज़रा बड़ा नहीं है, मीडियम साइज का स्मार्टफोन है। और सबसे मेन बात तो ये जो स्मार्टफोन का थोड़ा लुक एकदम डिफरेंट टाइप का लग रहा है। राइट यार, अमेजिंग। सो लेट्स इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या आता है। इसके साथ में आता है 33 वॉट का सुपर चार्जर। तो ये जो चार्जर है ये चार्जर भी थोड़ा लाइट वेटेड लग रहा है, लेकिन ये 33 वॉट का चार्जर है। और इन्फिनिक्स नोट 11 और इन्फिनिक्स नोट 11S दोनों में 33 वॉट्स के चार्जर आते हैं। तो ये कुछ नया चीज़ अभी इन्फिनिक्स में देखने को मिला। एंड देन इसके बाद ये है एक यूएसबी केबल जो टाइप सी है और लेंथ उतना ही है जितना नॉर्मली सारे स्मार्टफोन्स का होता है। एंड देन इसके बाद सिम स्लॉट। एंड देन इसके बाद ये और दो चीज़ें जिसमें से ये एक स्क्रैच कार्ड है, स्क्रैच कार्ड जो इन्फिनिक्स नोट 11S के साथ में भी मिलता है। और साथ में ये एक और चीज़ है नया सा जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा अलग से वीडियो में। एंड देन उसके बाद ये आता है एक कवर जो कि है सिलिकॉन कवर। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा मुझे इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स में देखने मिला, जहाँ तक मुझे थोड़ा आइडिया है। वैसे नॉर्मली जो इन्फिनिक्स के साथ में जो केस आता है वो सिलिकॉन केस ही आता है, लेकिन ये जो केस है वो प्लेन केस आता है जो कि वाइट कलर के शेप में होता है। ये एक ब्लैक कलर वाला सिलिकॉन केस है जो आपको इन्फिनिक्स नोट 11 के नोट 11 के साथ में आता है। तो इसे अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं। पहली बात, एकदम स्मार्टफोन पर एकदम ईजिली और परफेक्ट तरीके से ये फिट तो हो गया है और स्मार्टफोन का इतना ज़रा वेट नहीं लग रहा है, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास एक और स्मार्टफोन है विच इज़ ये है इन्फिनिक्स नोट 11S है ये, जिसमें ये फ्री फायर एडिशन वाला स्मार्टफोन है। इसका भी मैंने एक जो है मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो यहाँ पे कवर किया, तो अभी से वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये है इन्फिनिक्स नोट 11S और ये है इन्फिनिक्स नोट 11। तो इसका जो डिस्प्ले साइज़ है नोट 11S का ये है 6.95 इंच का और ये है ओनली 6.7 इंच का। लेकिन इसमें आता है LCD डिस्प्ले और नोट 11 में आता है एमोलेड डिस्प्ले। अब दोनों का डिस्प्ले साथ साथ देख सकते हैं। तो ये जो बैक कवर है ये इन नोट 11S के साथ में आता है और ये मेरे पास जो है ये हैज़ ग्रीन कलर है। ओके, तो एक बार मैं आपको इसका भी लुक दिखा देता हूँ। वैसे इसका जो अनबॉक्सिंग वीडियो है मैंने ऑलरेडी कवर किया है, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन पे जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं वीडियो के डाउन साइड में दे दूंगा। दिस इज़ इन्फिनिक्स नोट 11S और इसके साथ में ये बैक कवर आता है जो एक हार्ड केस है। तो फिलहाल अभी मैं इसको साइड में रखता हूँ। एंड देन ये है नोट 11। इसके साथ में आपको एक सिलिकॉन केस आता है जो कि ब्लैक कलर के इफेक्ट के साथ में आता है। फिर ब्लैक कलर के अलावा अगर दूसरा ज़्यादा होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट फिर भी ठीक है। तो उसके बाद और ये है यूज़र मैनुअल्स, बाकी बॉक्स पूरा का पूरा इसमें खाली है। तो गाइस इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको इन्फिनिक्स नोट 11 के बॉक्स में देखने को मिलेगा। अभी बॉक्स पूरा का पूरा खाली है। पहला है चार्जर, देन उसके बाद ये कवर, सिम स्लॉट, सॉरी सिम इजेक्टर टूल, मोबाइल, यूज़र मैनुअल्स। एंड देन उसके बाद ये फर्स्ट टाइम मुझे इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में देखने मिला। मैं इसके बारे में थोड़ा अवेयर नहीं हूँ, बट मैं आपको थोड़ी ज़रूर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो वेट फॉर दैट टॉपिक। दैट्स इट। तो इतने सारे टॉपिक्स जिससे जो आपको बॉक्स में मिलता है। दैट्स इट। So guys, this is Infinix Note 11 Glacier Green 4 GB RAM and 64 GB स्टोरेज। जो स्टोरेज है उसे आप अप टू 512 GB तक आप एक्सपांड भी कर सकते हैं। तो पहली बात, यहाँ पर जो स्मार्टफोन का वेट है वो एक तरीके से लाइट वेटेड स्मार्टफोन है। हाथ में जब इसको कैरी करोगे तो हाथ में एकदम कंफर्टेबल फिट हो रहा है। वैसे इतना ज़्यादा इसका बड़ा डिस्प्ले साइज़ भी नहीं है, बट एकदम परफेक्ट डिस्प्ले साइज़ है, स्पेशली फॉर वॉचिंग मूवीज़ एंड प्लेइंग गेम्स लाइक दैट। बट इट्स काइंड ऑफ वेरी वर्थ इट।
तो पहली बात, ये जो स्मार्टफ़ोन है एक तरीके से अट्रैक्टिव तो दिख रहा है, और यहाँ पर एक अलग ही टाइप का डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। जो जो इन्फिनिक्स जितने भी सारे स्मार्टफ़ोन्स लॉन्च करता है, उनमें जो डिज़ाइन होते हैं, वो बेसिकली एकदम क्रिएटिव टाइप के और यूनिक टाइप के डिज़ाइंस होते हैं। इसके पहले जब इन्फिनिक्स नोट 10 आया था, उसमें भी अलग टाइप का डिज़ाइन था, और अभी नोट 11 में भी अलग टाइप का डिज़ाइन है। अब यहाँ पर एक और स्मार्टफ़ोन है इसके साथ में, ये है इन्फिनिक्स नोट 11S। वैसे ये दोनों ही स्मार्टफ़ोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर डिज़ाइन के दिखते हैं, लेकिन नोट 11 का अगर आप नोटिस करोगे, तो जो बैक वाला जो सीन है वो ज़्यादा शाइन मार रहा है एज़ कम्पेयर टू नोट 11S। लेकिन डिस्प्ले साइज़ के मामले में नोट 11 एक तरीके से पुअर है एज़ कम्पेयर टू नोट 11S। तो ये है नोट 11S स्पेशली फॉर दोज हु लाइक बिग डिस्प्ले, देन यू कैन गो फॉर दिस स्मार्टफोन। लेकिन ये एक फ्री फायर एडिशन है, यानी कि फुल कंप्लीटली हार्ड कोर गेमिंग के लिए। तो एक तरीके से गेम खेलने का अगर आपको मज़ा, अगर आप गेमर पर्सन है, देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर दिस स्मार्टफोन। ये 15,000 का स्मार्टफोन है जो आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा, और ये है 12,000 का स्मार्टफोन। तो फिलहाल इसको साइड में रखता हूँ मैं। सो लेट्स ओपन करते हैं और चेक करते हैं इसका डिस्प्ले साइज, सॉरी डिस्प्ले एंड ओवरऑल थिंग। ओह माय गॉड। तो अब ओपन करने के बाद एग्जैक्टली जो स्मार्टफोन का डिस्प्ले है वो ऐसा दिखने मिलता है। तो पहली बात यहाँ पर है, लेफ्ट साइड में है सिम इजेक्टर टूल। सो इसको ओपन करता हूँ मैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। देन लेफ्ट साइड में है यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल। इसमें आप, ये डुअल सिम कार्ड है, तो दो सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद डाउन साइड में है हेडफोन जैक, चार्जिंग पोर्ट, एंड इसके बाद ये स्पीकर। स्पीकर के बाद यहाँ पर है लाइट, राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, एंड ये है फिंगरप्रिंट प्लस पावर बटन। बैक साइड में है ये कैमरा। सो ये है 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा। उसके बाद इसमें है 2 मेगापिक्सल का एआई लेंस, और देन इसके बाद है 2 मेगापिक्सल का एक नॉर्मल कैमरा। फ्रंट में आता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। दैट्स इट। तो नॉर्मली नोट 11S की तरह ही है, लेकिन नोट 11S में यहाँ पर आपको डेप्थ कैम लेंस मिलता है, डेप्थ मैक्रो लेंस मिलता है, जिससे फोकसिंग जो मोड है ज़्यादा कन्वीनियंट होगा इस नोट 11S में, और इस काइंड ऑफ वेरी वेरी अट्रैक्टिव स्मार्टफोन। So you can go for this smartphone as well. So now लेट्स अभी इसे ऑन करते हैं, और इसका जो सेटअप प्रोसेस है वो मैं पहले पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, ताकि ज़्यादा टाइम यहाँ पर कंज्यूम ना हो। लेकिन इससे पहले यहाँ पर सिम कार्ड को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द यूजर्स सिम कार्ड, सिम स्लॉट निकालते वक्त थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं। मेक श्योर जब भी आप सिम स्लॉट को निकालो इस पिन से, तो इस सिम सबसे पहले इसको अंदर 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 ऐसा रखना है। देन उसके बाद इसको अंदर की तरफ प्रेस कर देना है, अंदर की तरफ से पकड़ के अंदर ढकेल देना है, ऑटोमेटिकली सिम स्लॉट बाहर आ जाएगा। अगर आप ये रॉन्ग तरीके से ओपन करोगे तो इससे आपका मोबाइल का सिम स्लॉट का जो स्प्रिंग है वो टूट सकता है। देन उसके बाद इसे यूज़ करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेक श्योर इसको पकड़ा और उसके बाद अंदर की तरफ ढकेल देना है, ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। इसको कहीं पे टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। तो उसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ पर इसका ये है ऑप्शन। अब जो नोट 11S है उसमें इतना छोटा शेप का एक सिम स्लॉट आता है, इसमें ये नॉर्मली आता है जो सारे स्मार्टफोन्स में आता है। तो 2 नैनो सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड आप इस नोट 11 में यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस। सो नाउ अब इसका जो सेटअप प्रोसेस है वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ताकि ज़्यादा टाइम यहाँ पर कंज्यूम ना हो। तो यहाँ पर पावर बटन है, इसे प्रेस करना है और ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। सो लेट्स इसका सेटअप प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ, देन इसके बाद रिटर्न आते हैं। सो गैस फाइनली इसका जो पूरा सेटअप प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो पूरा एग्जैक्ट इस इन्फिनिक्स नोट 11 का सेटअप प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो इस स्मार्टफोन का जो लुक है वो एग्जैक्टली इस तरीके से देखने को मिलता है। यू कैन सी राइट हियर। तो पहली बात, ये जो स्मार्टफोन है लिटिल बिट ऑफ अट्रैक्टिव लुक के साथ में आता है। इसका बैक डिज़ाइन थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, और ये जो डिज़ाइन है ये एक तरीके से फर्स्ट टाइम है इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। यानी कि जब भी इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन लॉन्च करता है तो इसमें कैमरा का डिज़ाइन और उसके बाद ये जो कलर वेरिएंट है वो एकदम डिफरेंट और थोड़ा क्रिएटिव टाइप का होता है। सो इट्स कम्प्लीटली यूनिक, इजंट इट गाइस। सो ओवरऑल जो पूरा लुक है वो इस स्मार्टफोन का ऐसा देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा इसका डिटेल में थोड़ा फीचर्स के बारे में फिर से मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। तो पहला तो है ये जो स्मार्टफोन है इसमें आता है 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। एंड देन उसके बाद इस स्मार्टफोन का जो बैटरी है वो आता है, इसमें 5000 mAh का बैटरी आता है, 33 वाट का सुपर चार्ज इसका चार्जर आता है इसके साथ में। और ये स्मार्टफोन एक तरीके से डुअल स्पीकर वाला स्मार्टफोन है जो DTS सराउंडिंग के साथ में आता है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का इसका
कैमरा है और ये एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है। तो पूरा सेटअप प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इस स्मार्टफोन का जो एग्जैक्टली लुक है, इसका यूआई सिस्टम वो ऑलमोस्ट आपको ऐसा सेम टू सेम देखने को मिलेगा। अब ये जो यूआई सिस्टम है, सेम टू सेम ऐसा यूआई सिस्टम इन्फिनिक्स नोट 11S का भी है। तो जैसे कि मेरे पास है ये इन्फिनिक्स नोट 11S, तो इसका भी जो एक तरीके से यूआई सिस्टम है वो ऑलमोस्ट दोनों ही स्मार्टफोन्स का सेम है। और दोनों ही स्मार्टफोन्स जो डिज़ाइन के मामले में एक तरीके से सिमिलर ही है, खाली कलर का या फिर चेंजेस है। और नोट 11 में आपको सिर्फ यहाँ पर दो कैमरास मिलते हैं और नोट 11S में यहाँ पर डाउन साइड में तीन कैमरास है, राइट। ओके, सो ओवरऑल इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट। और दोनों स्मार्टफोन्स में डुअल स्पीकर आता है, दोनों स्मार्टफोन्स में डुअल स्पीकर्स वाले स्मार्टफोन्स है और डबल डबल सिम कार्ड वाले स्मार्टफोन्स है। सो अभी इस नोट 11 का थोड़ा सा साउंड क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी एक बार चेक इट आउट करते कि एग्जैक्टली इस स्मार्टफोन का साउंड क्वालिटी वीडियो क्वालिटी कैसा है। तो इसके लिए मैं इसमें प्ले करूँगा कोई रैंडम से सॉन्ग्स और चेक करते हैं इसका थोड़ा साउंड क्वालिटी, और साथ में कुछ 4K वीडियोज़ भी प्ले करूँगा जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा इसका साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी कैसा है। सो लेट्स प्ले करता हूँ कोई रैंडम सा सॉन्ग एंड चेक करते हैं। साउंड तो अच्छा आ रहा है यार। तो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम इसका पूरा फुल किया है। अमेजिंग साउंड है, सुपर साउंड है, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब यहाँ पर मेरे पास है ये एक इन्फिनिक्स नोट 10 है। तो लेट्स इसमें और दोनों स्मार्टफोन्स को थोड़ा कंपेयर करता हूँ। यहाँ पर दोनों इसमें फिर से मैं इस सेम सॉन्ग को ही प्ले करता हूँ और इन्फिनिक्स नोट 10 का साउंड इसके साथ थोड़ा सा कंपेयर करके चेक करते हैं। अब ये जो सॉन्ग प्ले हो रहा है ये इन्फिनिक्स नोट 10 में हो रहा है। फिर से इसमें ये सॉन्ग को प्ले करता हूँ एंड फिर से इसका एक बार क्वालिटी चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं इसके साथ में वंस अगेन। सो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे ना, वैसे ये दोनों ही इसमें इन्फिनिक्स नोट 10 में भी डबल स्पीकर आता है जस्ट लाइक दिस, लेकिन फिर भी इस इन्फिनिक्स नोट 11 का साउंड एट 2 से 3%, 3% मुझे आई गेस थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट 10। वैसे कोई डिटेल में कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, वैसे बेसिक्स आपको साउंड का आइडिया दे रहा हूँ। साउंड इन्फिनिक्स नोट 11 का ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर ये दोनों ही स्मार्टफोन्स एक तरीके से सिमिलर है, दोनों स्मार्टफोन्स में नोट 11S में भी सेम स्पीकर है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मुझे साउंड का ज़्यादा इंप्रूवमेंट लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस अदर स्मार्टफोन्स। तो साउंड क्वालिटी के मामले में इस स्मार्टफोन में आपको कोई कंप्लेंट नहीं होगा। अब इसमें प्ले करता है एक छोटा सा 4K वीडियो एंड चेक करते हैं 4K वीडियो का क्वालिटी। सो लेट्स प्ले करता हूँ। अब यहाँ पे नॉर्मल सा 4K वीडियो है जो 60 FPS का है। सो इसे एक बार चेक करते हैं। तो डिस्प्ले साइज फुल है एंड यहाँ पर इसका हाईएस्ट रेजोल्यूशन भी चेक करते हैं। ओह माय गॉड, तो यहाँ पर 1440 पिक्सल्स विद 60 FPS सपोर्ट कर रहा है। तो लेट्स ब्राइटनेस भी बढ़ाते हैं एंड यहाँ पर अभी हाईएस्ट इसका रेजोल्यूशन मैंने यहाँ पे पिक किया है एंड नॉट बैड यार, यानी कि इस एमोलेड डिस्प्ले है और ऑब्वियसली बात है एमोलेड डिस्प्ले में इतने अच्छे क्वालिटीज़ तो होते ही है 4K इस वीडियोस के। अमेजिंग, सुपर्ब सुपर्ब। सो लेट्स इसको ज़रा रोटेट करता हूँ लाइक दिस। अब यहाँ पर जो स्मार्टफोन है ये पूरा का पूरा 90 डिग्री स्टैंड में यहाँ पर खड़ा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे पिक्चर क्वालिटी अभी भी विजिबल है। मोस्टली स्मार्टफोन्स में आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप स्मार्टफोन को इस वाले शेप में रखते हैं 90 डिग्री में, तो ये जो अपर वाला जो लेवल होता है ये एक तरीके से ब्लर दिखता है और स्पेशली डार्क दिखता है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है। फिर भी यहाँ पर जो पिक्चर्स है वो विजिबल है और ब्लरनेस का इफेक्ट इतना नहीं है। पिक्चर क्वालिटी ऑसम है इस इन्फिनिक्स नोट 11 का।
सुपर्ब। फिलहाल तो अभी मैं डिटेल में इसका साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी नहीं कर रहा हूँ, ये एक बेसिक सा आपको आइडिया देने के लिए कि इसका थोड़ा क्वालिटी कैसा है, बट ओवरऑल मुझे इसके साउंड क्वालिटी में कोई कंप्लेंट नहीं है। इवन वीडियोस क्वालिटी में भी मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। इवन जो 12,000 का स्मार्टफोन है और जिस प्राइस में मिल रहा है उस प्राइस से ज़्यादा बेटर ही इसमें फीचर्स एड ऑन्स हैं। अब यहाँ पे मोस्टली ब्रांड्स के भी आप कंपेयर कर सकते हो। वैसे जो इन्फिनिक्स जितने भी सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो कम प्राइस में ज़्यादा फीचर्स ऐड करने की कोशिश करता है जिससे यूज़र्स को अच्छा एक्सपीरियंस मिले। और ये मैंने हमेशा नोटिस किया है, इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स जब भी लॉन्चेस होते हैं मैं उन्हें ज़रूर यूज़ करता हूँ। आई लाइक दिस ब्रांड वेरी मच बिकॉज ये कम प्राइस में अफोर्डेबल स्मार्टफोन और यूज़फुल ज़्यादा फीचर्स वाले स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सो दैट्स द रीज़न बिहाइंड इट। और स्पेशली गेमिंग स्मार्टफोन ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सो अभी ज़रा इसके सेटिंग्स में जाते हैं, चेक करते हैं इसका सेटिंग्स का पूरा यूआई। तो इसका पूरा सेटिंग्स आपको इस तरीके से मिलेगा लाइक दिस। एंड इसमें ये एंड्रॉयड का 11 वाला वर्जन है। तो यहाँ पर मोबाइल के सारे जो स्पेसिफिकेशंस है वो मेंशन है। एंड्रॉयड 11 50 मेगापिक्सल कैमरा, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, मीडियाटेक का प्रोसेसर, Helio G88, 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, 5000 mAh बैटरी, स्क्रीन 1080 2400 एंड दैट्स ऑल अबाउट ओवरऑल। सो ये है मोबाइल के सारे स्पेसिफिकेशन। सो गाइस ये है इन्फिनिक्स नोट 11 का एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो। तो आप इस स्मार्टफोन को इजीली परचेज कर सकते हो फ्लिपकार्ट से। 4 GB रैम एंड 64 GB स्टोरेज विद एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले, रुपीज़ ऑफ 12,000 रुपीज़, ग्लेशियर ग्रीन कलर। थैंक यू। सो गैस अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हो और उसके बाद फॉलो करने के बाद कुछ भी अगर आपको डाउट्स एंड क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ भी सकते हो। सो थैंक यू।